Hello students, we have covered 3 lectures of capacitor, and in this part of the series, we will discuss 2 points. First, force between the plates of capacitor and where the energy is filled. Okay, basically energy density. First thing we have to discuss the force between the plates of अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर की अगर आप 2 प्लेट लेते हो तो उनके बीच में आपको फोर्स डिस्कस करना था। ओके, लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल आप लो। यहाँ पर आपने एक कैपेसिटर लिया, या आपने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर की एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट। कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे आपने चार्ज कितना दिया, प्लस क्यू। सेकेंड प्लेट पे चार्ज कितना दिया, माइनस क्यू। ओके, नाउ अगर मैं छोटा सा एक पॉइंट पूछूं, क्या ये Q कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा होगा? यस सर। Q का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो सॉल्व कर सकते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल साइड शीट, जो एक साइड पे शीट चार्ज हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सबने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इज सिंपली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Let's say area of the plate is A, sigma is equal to charge per unit area 2 epsilon naught। पॉजिटिव प्लेट की अगर फील्ड पूछी जाए तो कितनी होगी? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। नेट फील्ड अलग है पर मैं पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहा हूँ। अब आपके सामने जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज माइनस Q, वो अपने आप को किस में फील करेगा? श्योरली ये फील्ड प्लस की माइनस से इंटरेक्ट करेगी। तो एक पॉइंट लिखा जाए, फोर्स ऑन negatively charged plate। ओके, जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इस पे आप मुझे बताइए कितना फोर्स आएगा। तो सिंपल फोर्स इज लाइक सिंपल माइनस क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। आप इसका अगर मॉडुलस ले लो तो आप केवल किस में इंटरेस्टेड हैं? उसके मैग्नीट्यूड में। नो डाउट प्लस क्यू माइनस क्यू का फोर्स अट्रैक्टिव ही होगा। तो ये माइनस क्यू इंटू यू के हिसाब से देखें तो क्यू सबको पता है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कितनी हो जाएगी, Q डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। देन आंसर विल बी लाइक Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। द फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज लाइक इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, इट इज समथिंग डिफरेंट। अभी तक क्या होता था, 2 पॉइंट चार्ज आमने सामने रखते थे, प्लस क्यू माइनस क्यू क्यू क्यू, तो एक दूसरे को पुश करते थे, पुल करते थे के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर से। तो इस बार अगर पूछे तो फोर्स कितना होगा? Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, पर ये भी आप ध्यान रखो कि कैपेसिटर की जितनी थ्योरी है उसमें आपने एजम्पशन लिया है कि प्लेट्स का एरिया स्मॉल, प्लेट्स बड़ी हैं, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो फोर्स की वैल्यू सिंपली Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। एक प्लेट अगर आप यहाँ बनाते हो, लेट्स से आपने यहाँ पे एक प्लेट ड्रॉ करी, ये आपके पास एक प्लेट आई, ये आपके पास दूसरी प्लेट। सही, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, इसके सामने एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। सही, ये प्लेट प्लस क्या सामने वाली प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? यस सर। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी? तो आंसर सिंपल Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। एंड बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऐसा नहीं होने वाला है कि केवल प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट किया है, माइनस ने भी सेम अमाउंट से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। Okay, this point is clear. Now take simple example. There is one fixed point. इस फिक्स पॉइंट को बेटा आपने एक इंसुलेटिंग थ्रेड से कैप्सर की प्लेट से कनेक्ट किया। एक प्लेट को आपने अज्यूम कर लिया सब प्लस है, ये माइनस प्लेट है। इस प्लेट को बैक साइड में आपने एक थ्रेड से कनेक्ट किया, पुली के ऊपर से पास करके इस थ्रेड को आपने यहाँ पर एक वेट से हैंग किया। ठीक, ये जो ब्लॉक हैंग किया इसका मास आपको नहीं बताया गया है। इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, प्लेट एरिया A। ओके, पर इफ होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इफ होल सिस्टम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मूव नहीं कर रहा है, सब फिक्स है, सब कोई भी मूव नहीं कर रहा है। इफ होल सिस्टम
is in equilibrium, find weight of the block. Find weight of the block. Okay, now see, इसका डेरिवेशन देखो या सिंपल एक डिस्कशन देखो तो आपके पास क्या आता है यहाँ पर. ओके, ये जो आपने प्लस प्लेट ली थी, माइनस प्लेट पे आपने अगर देखा जाए तो एक फोर्स राइट साइड में टेंशन एंड ड्रॉप आ रहा होगा, प्लस प्लेट सामने वाले माइनस को अपनी तरफ पुल कर रही होगी, ये पुलिंग फोर्स हम लिख लें. और यहाँ पे जो आपने वेट एक हैंग कर रखा है, इसका अगर वेट में मास m एज्यूम करूँ तो वेट mg, और ये नीचे नहीं मूव कर रहा है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम आपको देखने पड़ेंगे. एक इक्विलिब्रियम जिससे बॉल नीचे नहीं जा रही है, और एक इक्विलिब्रियम जिससे प्लेट मूव नहीं कर रहा है. क्लियर? तो जरा बताना, दोनों इक्विलिब्रियम को कंसिडर करो तो आंसर क्या आएगा. सिंपल सर, प्लेट के लिए टेंशन और पुलिंग फोर्स सेम होगा, और जो वेट आपने हैंग किया उसके लिए टेंशन mg के इक्वल होगा. क्लियर? तो श्योरली अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, द पुलिंग फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय अनदर फोर्स mg. Okay, you can find the mass of the hanging block as q square by 2 epsilon naught g. अब देखो बच्चे, बेनिफिट क्या होता है अगर ये क्वेश्चन देखो तो अलजेब्रा में सॉल्व करने का एक बेसिक बेनिफिट है, आप एक साथ कई क्वेश्चन कर सकते हो. समझे? जैसे उन्होंने मास अज्यूम किया, आपसे अगर मास पूछते हैं तो ठीक है, आप मास सॉल्व कर सकते हैं. कल को तो आपको ब्लॉक का मास दे दिया जाता है आपको, और आपसे प्लेट्स का चार्ज पूछा जाता है. सब मास दे के प्लेट्स का चार्ज दे के एरिया पूछ लेते हैं. तो यू कैन थिंक इन n नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने उसकी थ्योरी को डिस्कस किया. ओके, क्लियर? तो एक बार सिंपल सा पॉइंट देख लें. अगर आपके कैप्सर की बात की जाए तो कैप्सर में श्योरली एक प्लेट दूसरी प्लेट को अपनी तरफ पुल करती है. द पुलिंग फोर्स बिटवीन प्लस एंड माइनस प्लेट इज गिवन बाय q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a. डन? क्लियर? चलो, अब मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कशन लूँ यहाँ पर कि आपको मैंने एनर्जी का डिस्कशन दिया था, है ना? तो जो देखा जाए, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ओके, एंड नेक्स्ट टर्म इज एनर्जी डेंसिटी. ओके, चलो भाई जल्दी से बताओ यहाँ पर. अच्छे से देखो, आप यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लेते हैं यहाँ पर, ठीक. सामने वाली प्लेट के साथ इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, लेट्स से अभी डिस्टेंस मैंने d1 मान लिया. द चार्ज ऑन दिस पॉजिटिव प्लेट इज प्लस q, चार्ज ऑन दिस नेगेटिव प्लेट इज माइनस q. ओके, नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज द डिस्टेंस, ओके, अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस दोनों चार्जेस प्लेट्स के बीच का आपको बढ़ाना है तो आप अच्छे से देखो, डिस्टेंस को अगर मैं प्लस से माइनस क्यू करूँगा, लेट्स से मैंने डिस्टेंस पहले d1 से कितनी कर दी, d2, तो आई हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स. कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज द डिस्टेंस. ओके, जो डिस्टेंस है अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा. क्लियर? तो बहुत सिंपल सा डिस्कशन आता है सर, वर्क डन कितना होगा, फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा d2 माइनस d1. आई एम अज्यूमिंग दैट फोर्स इज कांस्टेंट. अब भाई कितना फोर्स आप लगाओगे, तो भाई देखोगे तुम इन दोनों के डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, तो अगर मान लो प्लस वाली प्लेट 10 न्यूटन से खींच रही है तो या तो तुम इसे 10 से पुल करो, या 10.1 से पुल करो, या 10.2 से पुल करो, 10.3 से पुल करो. ज़्यादा फोर्स तो लगाना पड़ेगा. सर मिनिमम मुझे बस इतना बताइए कि इससे कम से कम कितना फोर्स लेना पड़ेगा. तो सर यू हैव टू अप्लाई द सेम फोर्स जो आपका प्लस प्लेट ने इस पर लगाया था. तो बताना प्लस प्लेट का फोर्स इस पर कितना था. तो आप सबको पता है सर, ये प्लेट इसको अपनी तरफ पुल करेगी कितने फोर्स से, q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है. तो श्योरली जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, ये श्योरली किसके इक्वल होना चाहिए, पुलिंग फोर्स के इक्वल. और पुलिंग फोर्स कितना हो गया, q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, d2 माइनस d1. अब देखो बहुत बढ़िया आंसर है, अच्छे से देखो.
पहला टर्म हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय d1, दूसरा आंसर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय d2, दोनों एक्सप्रेशन क्लियर। और ये वैल्यू हो गई क्यू स्क्वायर बाय 2c1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c2। दैट मीन्स जो आपने वर्क किया है, मैं पहले से कह के चल रहा हूँ, अगर आप मिनिमम वर्क करोगे तो वट एवर भी द वर्क इज डन बाय यू, जो भी आप वर्क करोगे वो वर्क किस में जाएगा, अगर वैसे तो वर्क डेल्टा यू में जाएगा, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहोगे तो यू में जाएगा। क्लियर? ओके, अब आप अच्छे से देखो, आप एक तरीके से इस प्लेट को आगे ले जाके इसके अंदर एनर्जी स्टोर को इंक्रीज कर रहे हो। आई एम यूजिंग वर्ड इन। भाई इन बात कहाँ से आई? तो देखो बहुत सिंपल सी है, दोनों एनालॉजीज को देखो। भाई जब तुम प्लस कोई प्लेट को फिक्स करके माइनस की प्लेट को दूर ले जाते हो, ये प्लस क्यू की प्लेट हो गई माइनस क्यू, तुम इसे खींच के दूर ले जा रहे होगे, तो क्या आपको लगता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। से वर्क इसमें जाएगा सर एनर्जी में। ऐसा काम आपने और कहीं किया? हाँ सर, ऐसा डिस्कशन हमने स्प्रिंग में किया था। अगर आप स्प्रिंग रखो और स्प्रिंग को खींच के उसकी लेंथ को बढ़ाते हो तो क्या आपको लगता है एनर्जी स्टोर हुई? क्या वर्ड यूज़ करते थे? एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो आप बोलते थे सर वहाँ पे जब हम लोग स्प्रिंग को खींचते थे तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग की वैल्यू याद करो कितनी आती थी, हाफ के स्क्वायर। क्लियर? आपने जो वर्क स्लोली पुल करने में किया होगा वो एनर्जी में जाएगा। तो क्या मैं यहाँ भी कह सकता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर? से ये जो हमारे पास स्पेस आ रही है ना, ये बीच में जो स्पेस है मेरे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच में, सर क्या एनर्जी यहाँ स्टोर होगी? जैसे स्प्रिंग में आपकी एनर्जी स्टोर होती है किस जगह, स्प्रिंग के अंदर, वैसे यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी। तो हम लोग ये वर्ड बहुत ही जजमेंट के साथ बोल सकते हैं, सर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये वैल्यू सबको पता है बेटा, अभी कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। ओके, अब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय 2c है। वर्क हमें समझ में आ गया। क्या हम लोग एक वर्ड यूज़ करें? एनर्जी जब आप बोल रहे हो भरी गई है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो जब देखा जाए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ओके, जरा बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा? तो बड़ा सिंपल सा, आपने बोल दिया कि मेरे पास से यहाँ पर कैपेसिटर है। ओके, कैपेसिटर की एक प्लेट पे चार्ज कितना लिखा आपने, प्लस क्यू, दूसरे पे कितना लिखा, माइनस क्यू। और अगर कैपेसिटर सी एज्यूम कर लूँ तो भाई यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा बताओ कहाँ पे होगी? क्या प्लेट्स के बीच में होगी या प्लेट्स के बाहर भी होगी? सब प्लेट्स के बीच में ही फील्ड होगी। रीज़न भाई बाहर प्लस क्यू, यहाँ पे अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो। सब प्लस क्यू माइनस क्यू की फील्ड कैंसिल होगी, प्लस क्यू की अवे होगी, माइनस की टूवर्ड्स होगी। ऐसे कि यहाँ देखोगे तो आपका बाहर वाले पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेट्स के बीच में है। तो जब देखा जाए क्या कोई कोरिलेशन है, फील्ड भी प्लेट्स के बीच में है, एनर्जी भी फील्ड्स के प्लेट्स के बीच में। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी, आपने जब सबसे पहला वर्ड डेंसिटी सुना था तो मास से रिलेट किया था। नो डाउट उसे डेंसिटी बोलते थे पर वो मास डेंसिटी थी। डेंसिटी क्या होता है, जिस क्वांटिटी को आप एनालाइज कर रहे हैं वो यूनिट वॉल्यूम में कितना फिल होगा, कितना अच्छे से 88 से जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना क्लोजली पैक एनर्जी होगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म नॉट मास डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नाउ टेल मी एनर्जी इज सिंपल q स्क्वायर बाय 2c एंड द वॉल्यूम। तो अगर मैं प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d एज्यूम करूं और एरिया a एज्यूम करूं तो मेरे पास वॉल्यूम तो श्योरली a इंटू डी आया ना। चलो बताओ भाई q स्क्वायर बाय 2c, c आपके पास फिर से एप्सिलॉन नॉट a बाय d इंटू a d करके आ गया। ओके, या फिर अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इजी बना के लिख लो भाई, आपके पास यहाँ पे जब q स्क्वायर बाय 2c था तो इसको 1/2 लिख दो, इसको a इंटू डी लिख दो। एक टर्म आपके पास q बाय c आ गया,
और एक Q लिख दीजिए। डन। अच्छे से देखो Q बाई C कितना हो गया, डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स को आपने किससे डिवाइड कर दिया, D से। एक टर्म आपके पास Q बाई A आ गया। क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। और आप इसे सिंपली एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए तो एक और टर्म आएगा। ये जो सेकेंड टर्म आया आप अच्छे से देखो तो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E इंटू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। कैन यू टेल मी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द रीजन ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा, एक का होगा Q बाई A डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और उसका डबल। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A टर्म आया ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आया कि जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के बीच वाली जगह जहाँ वैक्यूम है वहाँ एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, तो अब मुझे बताओगे एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। यू विल से एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन वैक्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब सोचने की ज़रूरत नहीं है एनर्जी कहाँ फील्ड होती है, श्योरली एनर्जी वहाँ पे स्टोर्ड होगी जहाँ पे आपके पास E आ रही होगी। अगर आपको ये रिजल्ट पता है, ये रिजल्ट को आप आगे से यूज़ कर सकते हो किसी भी रीजन की एनर्जी को सॉल्व करने के लिए। उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो सिंपल सा आंसर होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ओके, ये क्लियर है पॉइंट। तो सिंपल सा डिस्कशन आया, एक बार मैं लेक्चर रिवाइज कर दूँ। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैप्सूल इज Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। एक प्लेट दूसरी प्लेट पे इतना फोर्स अप्लाई करती है। नेक्स्ट डिस्कशन है आपके पास, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैप्सूल। अगर आप प्लेट को खींच के दूर लेके जाओगे तो आप मेहनत कर रहे होगे और उससे आपकी एनर्जी बढ़ रही होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैप्सूल, एनर्जी स्टोर कहाँ होती है बेटा, ये वो जगह जहाँ एनर्जी स्टोर। अगर एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है तो वर्क एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैप्सूल इज Q स्क्वायर बाई 2C। ये बिल्कुल वैसे जैसे प्लेट्स को दूर लेके जाओगे तो एनर्जी स्टोर होगी, जैसे स्प्रिंग को खींचते थे वैसे एनर्जी स्टोर होती थी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज सिंपल, एनर्जी डेंसिटी इन द रीजन ऑफ फील्ड इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी वहाँ ही होगी जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके, चलो एक और डिस्कशन अच्छा सा देखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और स्फेरिकल कंडक्टर की एनर्जी बताइए। सबको पता है स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस आप कितनी ले सकते हैं यहाँ पर, आपने इसकी रेडियस बच्चे यहाँ पे R ले ली, इस पर आपने कुछ चार्ज शो कर दिया। लेट्स से इस पे चार्ज कितना है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसकी सरफेस पे ही चार्ज आएगा Q। क्लियर। अब आपको पता है इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो सब फील्ड लाइंस इसकी यहाँ से आउटवर्ड निकलेंगी, अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती। इसका मतलब एनर्जी कहाँ से कहाँ तक स्टोर्ड होगी, एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन अ रीजन फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर। तो एनर्जी स्टोर्ड अगर मैं पूछूं तो कैसे निकाला जाए, तो बड़ा बढ़िया सा डिस्कशन आता है यहाँ पर। देखिए सिंपल से पूछा गया था, फाइंड एनर्जी ऑफ कंडक्टर। ओके, चलो भाई इसका सॉल्यूशन देखें, देखा जाए। अब आप अच्छे से देखो, ये जो आपने शेल लिया था ना, इस शेल पे कुछ आपने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये सरफेस पे से चार्ज इस तरीके से आ गया आपके पास। अब मैं आपसे पूछूं से यहाँ से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर से R डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अगर मैं R डिस्टेंस पे देखो अच्छे से, R डिस्टेंस पे एक बड़ा सिंपल से एक शेल बनाओ, ठीक है ना। यहाँ से शेल स्टार्ट करो, ये आपने शेल बनाया। सर शेल को थोड़ा सा थिकनेस दे दो, दिख रहा है। थिकनेस देने का पर्पस क्या है, किसे जब थिकनेस दे दोगे तो इसमें से थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा। बोलिए, ये वॉल्यूम दिख रहा है,
से ये वॉल्यूम बताएंगे कितना होगा। तो सिंपल सा है, अगर आपका आर रेडियस का शेल हो तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², और तुमने इसको थोड़ी सी थिकनेस डी आर दी है। तो अगर मैं पूछूं इस शेडेड पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ दिस शेडेड पार्ट विल बी डी वी स्मॉल वॉल्यूम इक्वल टू 4πr² डी। यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस छोटे से पार्ट में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो डी हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी बताइए, आप आर डिस्टेंस पे हैं तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई कितना है बच्चे, के क्यू बाय आर स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी लिखो। तो डी वी की वैल्यू बच्चे हमने पहले डिसाइड कर ली कितनी है, 4πr²। क्लियर। तो भाई अगर मैं पूछूं यहाँ से वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो आपके पास देखो बहुत बढ़िया वैल्यूज़ आ गई। 4πε0 एक टर्म, एक के स्क्वायर टर्म, एक 2 टर्म आपके पास आ गया, एक r⁴ आ गया, एक q² आ गया, और एक r² दिया। आप इसे बेटा इंटीग्रेट करेंगे टोटल एनर्जी के लिए। अब टोटल एनर्जी के लिए बच्चे आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है, एनर्जी कहाँ स्टोर्ड है, जगह बताओ कहाँ पे। सो एनर्जी स्टोर्ड है फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी। तो मुझे कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी तक जाना है। अंदर वाली जगह में ना एनर्जी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे बताओ यहाँ पे लिमिट क्या रखनी पड़ेगी, सर लिमिट विल बी फ्रॉम कैपिटल आर टू इन्फिनिटी। क्लियर। चलो भाई 4πε के कैंसिल हो जाएगा तो k कॉमन, q² कॉमन, 2 कॉमन, और ब्रैकेट में बच्चे क्या आ गया, dr/r² एंड लिमिट इज r टू इन्फिनिटी। बताइए dr/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, dr/r² का इंटीग्रेशन सिंपली kq²/2 कॉमन, dr/² का इंटीग्रेशन -1/r एंड लिमिट फ्रॉम r टू इन्फिनिटी। तो आंसर बेटा क्या आएगा, kq²/2r। कैसे 1/∞ -1/r लिखोगे तो kq²/2r। बच्चे क्या यही आंसर हमारे पास पहले नहीं आया था, k की वैल्यू 1/4πε0 लिखो तो ये वैल्यू हो जाएगी q²/2 इंटू 4πε0r, और ये q²/2 सी नहीं हुई। तो धीरे धीरे हमें एक ये चीज़ पता लगी, एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया था। एनर्जी स्टोर कहाँ पे होती है, तो फ्रॉम दिस लेक्चर वी कैन से एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ एनर्जी स्टोर्ड होगी। यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी डेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला q हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होता है। वैक्यूम में अगर दूसरे मीडियम होंगे तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा, तो इन वैक्यूम यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी जो स्टोर्ड होती है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ओके, तो हम इससे कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, या तो अगर सिंपल होगा तो हम इंटीग्रेशन से मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाल लेंगे, पर अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग